Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. And today we are going to study our topic that is coordination from the first chapter of Business Studies of class 12th, that is nature and significance of management. तो nature and significance of management का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, वो हम आज पढ़ने वाले हैं. इसमें हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन आखिर होता क्या है. तो लेट्स बिगिन. So if we talk about the meaning of coordination, coordination is unseen force that binds together all other functions of management. लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो जो कोऑर्डिनेशन है वो एक अनसीन फोर्स है जो उन सबको एक साथ जोड़ के रखता है. आप ये भी कह सकते हैं इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म. यानी कि एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है ग्रुप एफर्ट्स का. वे एक फर्म के अंदर देर आर डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दोज हु आर वर्किंग टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये एक पॉइंट है. लेकिन साथ ही साथ होता क्या है कि हर एक बंदा जो फर्म को ज्वाइन करता है, ही और शी ज्वाइंस द फर्म विद द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग हिज और हर ओन नीड टू. यानी कि जब कोई बंदा फर्म को ज्वाइन करता है तो उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये नहीं होता कि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. आपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो यू कैन फाइंड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आप अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हैं. तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन इज अनसीन फोर्स दैट बाइंड्स टुगेदर ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. यानी जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन उनको आपस में जोड़ के रखता है. इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म. अब होता क्या है, एक फर्म में रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो मटेरियल्स हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, वो सब क्या है, लिमिटेड है. अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, तो उनमें यूनिटी लाने के लिए, यानी कि उनकी यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए कि सारे के सारे एफर्ट्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में हो, और जिससे कि एफर्ट्स वेस्ट भी ना हो और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाए. तो उसका जो रोल प्ले करता है वो होता है कोऑर्डिनेशन. यानी कोऑर्डिनेशन ही आपस में लोगों को जोड़ के रखता है, चाहे वो मटेरियल हो या फिर वो ह्यूमन रिसोर्स हो. सब कुछ चीज़ों के बीच में, यानी फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में एक ऑर्डरली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना भी कोऑर्डिनेशन का ही काम है. कोऑर्डिनेशन का एक मीनिंग ये भी है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब हमें पता है कि इन केस ऑफ अ फर्म इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सेल्स डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा. तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं. दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ओनली. लेकिन अगर उनके बीच में बैलेंस ना हो तो फिर वो ऑब्जेक्टिव कभी अचीव हो ही नहीं सकता. तो टू बैलेंस दैट, यानी जो सिंक्रोनाइज करना होता है, उसका मतलब होता है उनको मैच करना आपस में. तो ये जो काम है वो है मैनेजर का. और मैनेजर कैसे करता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन ओनली. यानी मैनेजर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही उसको सिंक्रोनाइज करता है ताकि सारी एक्टिविटीज जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वो एक फॉर्म में चलें और एक ही डायरेक्शन में चलें, सो दैट अ फर्म कैन ईजिली अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कोऑर्डिनेशन एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है. एसेंस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में. विदाउट कोऑर्डिनेशन जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी आप कह सकते हैं कि एफर्ट्स हैं, वो सब वेस्ट हो जाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स कभी अचीव नहीं हो सकते विदाउट कोऑर्डिनेशन. इसीलिए जितनी मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं उनकी मेन जो फोकस होता है सारा का सारा वो होता है कि कोऑर्डिनेशन अचीव करना है. क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन हो गया तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं. कोऑर्डिनेशन एम्स एट क्रिएटिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स एंड बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. तो जो कोऑर्डिनेशन है उसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है, यानी कि वो बेसिस है मैनेजमेंट का और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो एम होता है वो ये होता है कि वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप करने में बिलीव करता है. यानी कि पूरा का पूरा जो फोकस होता है कोऑर्डिनेशन का वो ये होता है कि किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप जो है वो डेवलप की जाए, ताकि हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे. और इन दिस वे ईच एंड एवरी वन इज एबल टू अचीव हिज और हर ओन ऑब्जेक्टिव्स टू. हमने इससे पहले जो वीडियोस हैं उनमें पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे. तो अब यहाँ पे आती है बात इंडिविजुअल डिफरेंसेस की. जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कूप अप करने में भी हेल्प करता है.
अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो बात आती है वो ये है कि हर एक बंदा जो फर्म में वर्क करने आता है, ही और शी बिलोंग्स टू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, अ डिफरेंट मेंटेलिटी, अ डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड। तो ऐसे में क्या होता है, उनका जो थिंकिंग लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। यानी कि हो सकता है कि उनका जो अपना कस्टम ट्रेडिशन हो या कुछ भी हो, तो उसके बेसिस पे उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट हो फ्रॉम द अदर पीपल। तो ऐसे में क्या होता है, उनके बीच में कई बार केओस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो है कोऑर्डिनेशन आपको हेल्प करता है। यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उनको आपस में इस तरीके से इंटीग्रेट करता है उनके एफर्ट्स को, कि वो सबके सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं, एंड इन द सेम वे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर लेते हैं। अब ये इंश्योर करना जो होता है मैनेजर का काम होता है, यानी कि कैसे काम करवाना है एम्प्लॉइज से और कैसे उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है, उनके बीच में कैसे यूनिटी डेवलप करनी है, दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज ऑल्सो एबल टू अचीव हिज और हर ओन ऑब्जेक्टिव्स। तो हम अगर बात करें इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की, तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होती है सबसे पहले स्टेप केयरफुल प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़। यानी जो आपने एक्टिविटीज़ प्लान करी हैं वो बहुत ही केयरफुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने कुछ भी प्लान कर दिया। इट शुड बी, ईच एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी प्लान्ड वेरी केयरफुली। अच्छा, एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन इज एसेंस टू मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, सेम वो वही है कि जो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है। अगर आप कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को भी वहाँ लिखोगे तो वो सेम होगा, यानी आपका आंसर गलत नहीं होगा, तब भी उस सिचुएशन में भी आपका आंसर जो है वो सही होगा। तो अगर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजिंग और डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग जो है प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो अगेन यहाँ पर आता है कि आपको सिस्टमैटिक तरीके से ही वर्क को डिवाइड करना है। अगर आप कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली है कि कोऑर्डिनेशन भी अचीव नहीं हो सकता। देन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की नेक्स्ट स्टेप में आता है प्रॉपर स्टाफिंग और प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। अब स्टाफिंग हम सबको पता है कि मैन पावर असेस करना है, अकॉर्डिंगली जो कैपेबल लोग हैं उनको फर्म में लेके आना, क्योंकि ह्यूमन सोर्स के बिना तो काम चल नहीं सकता। तो अब यहाँ पे आता है कि कोऑर्डिनेशन चाहिए तो भाई आपको प्रॉपर पर्सन को प्लेस करना होगा प्रॉपर प्लेस जॉब पे। यानी कि अगर कोई बंदा है जो क्वालिफाइड है किसी एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं कि या वो एक्सपर्ट है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में या किसी एक पर्टिकुलर वर्क में, तो आपको उसको वही वर्क देना है। अगर आप उससे अपार्ट वर्क कोई अलग वर्क दे देते हैं दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, और वो पूरी एफिशिएंसी के साथ उस वर्क को नहीं कर पाएगा। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है, अगर आप इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन चाहते हैं तो उसके लिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डायरेक्टिंग होनी चाहिए। और ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डायरेक्टिंग जो होगी वो होगी थ्रू प्रॉपर सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन यानी कि आप लुक आफ्टर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। मोटिवेशन यानी बंदे को मोटिवेट करना। लीडरशिप यानी उसको लीड करना। एंड कम्युनिकेशन की चीज़ों को कम्युनिकेट करना है, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। डिटेल में हम ये सारी चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड इसकी लास्ट स्टेप में आता है कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज थ्रू प्रॉपर इवेल्युएशन एंड टेक्निक। एज वी ऑल नो कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि आपने जो परफॉर्म किया है, आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो, और जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो, उनको कंपेयर करना, उनको इवेल्युएट करना और उनके थ्रू डेविएशंस को फाइंड आउट करना कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई चीज़ें अगेंस्ट प्लान गई हैं या आपके टारगेट्स अचीव नहीं हुए तो उसके रीजंस क्या है, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करना भी इसका एक पार्ट है। तो अगर कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव चाहिए तो आपको कंट्रोलिंग जो है एक्टिविटीज़ की प्रॉपर तरीके से करनी होगी, एंड उनका इवेल्युएशन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसके लिए जो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक है वो भी प्रॉपर होना चाहिए।